गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 4 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। एनी एल व्हिलियर, फेरेंस क्राउस, पियरे ऑगस्टिन, इन तीनों को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से पियरे ऑगस्टिन, फेरेंस क्राउस और एनी एल व्हिलियर को संयुक्त रूप से दिया गया है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रति वर्ष यह पुरस्कार स्टॉकहोम, स्वीडन में नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। विश्व में कुल 6 श्रेणियों में असाधारण कार्य करने वाले लोगों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में एक निजी संस्था के रूप में की गई थी। नोबेल फाउंडेशन का मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन में है। प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार कुल 5 विषयों में दिया जाता था: भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और मेडिसिन। पुरस्कार और प्रदान करने वाले संस्था का नाम: भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली के द्वारा दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है और शांति के क्षेत्र में नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है। 2023 में रसायन का नोबेल संयुक्त रूप से 3 लोगों को मिला है: मैंगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई याकीमोव को मिला है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2022 किसको मिला था? तो 3 लोगों को संयुक्त रूप से मिला था। कैरोलिन बेर्टोजी, ये अमेरिका के थे। मार्टिन मी एल्डोल डेनमार्क के थे। के बेरी शार्पलेस, ये अमेरिका के थे। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार 2022 रसायन के क्षेत्र में इन तीनों को संयुक्त रूप से मिला। नोबेल पुरस्कार की राशि कितनी है? 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, भारतीय रुपये में 7.5 करोड़ भारतीय रुपये। एक साल में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो एक वर्ष में अधिकतम 18 लोगों को 6 श्रेणी में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? तो नोबेल पुरस्कार मुख्यतः नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है जिसका मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन में स्थित है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा नॉर्वे में दिया जाता है। ऐसा इसलिए है कि अल्फ्रेड नोबेल के समय नॉर्वे और स्वीडन एक ही संघ के हिस्सा थे। अतः नोबेल पुरस्कार 2 देशों स्वीडन और नॉर्वे के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेताओं की भारतीय सूची: सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। हरगोविंद खुराना को 1968 में दिया गया। मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वी.एस. नैपाल को 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वेंकट रमन कृष्णन को 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अभिजीत बनर्जी को 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। विश्व में सर्वप्रथम विल्हेम कॉनराड रोन्टजन डब्ल्यू.सी. रोन्टजन को 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1901 में प्राप्त नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची है। भौतिकी में विल्हेम कॉनराड रोन्टजन, रसायन के क्षेत्र में जैकोबस हेनरिक्स वैन टी हॉफ को मिला था। चिकित्सा के क्षेत्र में एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग को मिला था। साहित्य के क्षेत्र में सुली प्रुनधोमे को मिला था। शांति के क्षेत्र में जीन हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पासी, इन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर के पहले सोमवार को। संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया है, जो हमारे आवासों की स्थिति और सभी के लिए पर्याप्त आश्रय के मूल अधिकार को प्रतिबिंबित करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 800 मेगावाट की
रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना ने राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तेलंगाना के वारंगल शहर को यूनेस्को ने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया। इसमें केरल के भी दो शहर हैं, त्रिशूर और नीलाम्बूर। केसीआर किट स्कीम अभी तेलंगाना में शुरू किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एचपी ने किसके साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गूगल। अगर गूगल की बात करें तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुआ। मुख्यालय है कैलिफोर्निया। सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और इसका खोज किसने किया था? तो गूगल का खोज किया था लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने। गूगल का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। गूगल कौन से देश की कंपनी है? गूगल अमेरिका की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे पीईटी 46 एंजाइम का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक बोतल विनाशीकरण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस टेबल टेनिस महिला खिलाड़ी युगल जोड़ी ने 19वें एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। इन दोनों को टेबल टेनिस महिला खिलाड़ी युगल जोड़ी ने ये 19वें एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस टेबल टेनिस महिला खिलाड़ी युगल जोड़ी ने 19वें एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 के लिए सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस स्थान पर 1 महीने तक चलने वाला हर घर सोलर अभियान शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ और वाराणसी। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पीएटीए ट्रेवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे की अध्यक्षता में अस्थायी सलाहकार समिति की 28वीं बैठक कहाँ हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने कलकत्ता फुटबॉल लीग 2022 जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मडन एससी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 40वां। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो अभी मालदीव के राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 106वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 से 9 अक्टूबर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।